तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत थोड़ा सा काम करके बहुत मैसिव सक्सेस को अचीव कर लेते हैं? मतलब कि तुम भी वही काम कर रहे हो लेकिन तुम्हारे से कोई लेट शुरू किया हुआ इंसान तुमसे कहीं गुना आगे निकल जाता है और तुम वहीं के वहीं स्टक रहते हो। ऐसा कभी फील किया है या अपने रियल लाइफ में ऐसा कुछ देखा है? अगर तुम्हारी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही है कि तुम वहां पे अटके हुए हो, तुम जिस पोजीशन पे हो वहीं पे अटके हुए हो, सालों से ट्राई कर रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं 4 पॉइंटर्स बताऊंगा, तुम्हें ये 4 पॉइंटर्स को ध्यान में रखना है और इन पे वर्क करना है। फिर देखोगे तुम कि उनसे कहीं गुना आगे तुम निकल जाओगे। और यही सारे टेक्निक्स को सामने वाला बंदा यूज कर रहा होता है, बट उसको भी नहीं पता होता है कि मैं ये सारी चीजें को मैं कर रहा हूँ। वो जस्ट फ्लो में करता चले जाता है और जिनके बारे में हमको नहीं पता होता या हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते, अगर पता भी होता है तो मेरी इन 4 बातों को गांठ बांध के रख लेना, गांठ बांध के। पहली चीज है ब्लेम करना। हमारे साथ कुछ भी अगर बुरा होता है तो हम सब कुछ अपने पेरेंट्स पे डाल देते हैं कि हमारे पेरेंट्स की गलती है, हमारे जीन्स की गलती है, XYZ कुछ भी हमारे लाइफ में हो रहा हो। हम बहुत मोटे हैं, हमारे पेरेंट्स की गलती है। हम बहुत पतले हैं, हमारे पेरेंट्स की गलती है। हम फिट नहीं है, हमारे पेरेंट्स की गलती है। हम पढ़ाई में कमजोर है, हमारे पेरेंट्स की गलती है। हर चीज मतलब कहीं से भी निकाल के पेरेंट्स की गलती को दिखा दो। अगर ये चीज तुम्हारे अंदर है तो प्लीज अभी इसको बंद करो। कभी भी किसी को या अपने पेरेंट्स को ऐसा मत दिखाओ कि उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, कभी भी नहीं। और अगर ऐसा करते हो तो जस्ट एक बार आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे सामने हो और तुम उनसे उस वक्त ये कह रहे हो कि थैंक यू, आपने मुझे जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी है मेरे पास, मैं उन सब के लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ। हमेशा मैं थैंकफुल रहूंगा। और इमेजिन करो कि वो तुम्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि रियल लाइफ में तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट अभी तो नहीं। जिस सिनेरियो में तुम हो, जहाँ से सालों से तुम एक ही पोजीशन पे स्टक हो, इसलिए मैंने ये वाला नुस्खा बताया तुम्हें। इन शॉर्ट, तुम्हें कुछ भी करके जो तुम ब्लेम करते हो ना चीजों को, उस ब्लेम करने की आदत को हटाना है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि कोई बात नहीं, वेट बढ़ा है मेरा तो उसमें मेरी गलती है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज का और मैं इसको फिक्स करूंगा। ऐसे तुम्हें सोचना है। मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, मेरी गलती है, मैंने और अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इस बार मैं और अच्छे से पढ़ाई करूंगा। बोलो ऐसा, अपने दिमाग को समझाओ, rather than कि ब्लेम करो अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे ये नहीं दिलाया, उन्होंने मुझे ये नहीं दिलाया। आई होप तुम्हें पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरा है कि तुम्हें तुम्हारे इमोशन कंट्रोल करते हैं। लेट्स से कि तुमने कोई टास्क असाइन किया कि मुझे ये काम करना है, लेकिन अचानक से तुम्हारा मन ही नहीं करता उस काम को करने का। या लेट्स तुम्हें कहीं बाहर जाना है, तुम्हें तुम्हारी शर्ट नहीं मिल रही है, अब तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा है बाहर जाने का। छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए, उसके बाद तुम सोचते हो कि कैसे मैं इसके काम से छुटकारा पाऊं। अगर तुम ऐसी सोच रखते हो तो इस चीज को बिल्कुल खत्म करो। एक बार तुमने लक्ष्य बना लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे बाहर जाके ये लाना है, मुझे ये छोटा सा टॉपिक रिवाइज करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो बस वही तुम्हारे लाइफ का पर्पस हो जाना चाहिए उस वक्त कि मुझे बस यही करना है, कुछ भी करके करना है। और एक बार तुम हल्का सा एक्शन लेते हो ना, तो तुम देखोगे तुम्हारा पूरा यूनिवर्स, तुम्हारा पूरा इन्वायरमेंट तुम्हें सपोर्ट करने लगता है, तुम्हें उसके करीब ले जाने लगता है। बस तुम्हारा पहला स्टेप होता है कि तुम एक्शन लो, एक स्टेप बढ़ाओ उसकी तरफ। तो इमोशनल फूल मत बनो, एक्शन ओरिएंटेड चीजों को करो। अपने इमोशन को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो पहला पॉइंट था ब्लेम नहीं करना है, दूसरा पॉइंट है इमोशनल फूल नहीं बनना है, एक्शन लेना है। तीसरी चीज है ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बहुत लोग बहुत पूरी एकदम कहानी ही बना के रख देते हैं अपने दिमाग में, लेकिन एक्शन लेते ही नहीं है, कभी भी नहीं लेते हैं। बस सोचते जाएंगे, वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन कर लेंगे, बेस्ट से बेस्ट सिनेरियो इमेजिन कर लेंगे, लेकिन वो स्टेप ही नहीं लेंगे, इमेजिन ही करते रह जाएंगे। तुमने भी सोचा होगा कि मैं 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, इस साल में बॉडी बना के रहूं और फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा, XYZ बहुत सारी चीजों को सोचते हो, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जिम जाओ, बुक खोल के पढ़ना स्टार्ट करो। ये करते हो? नहीं करते हो, बस बहुत बड़ी बड़ी चीजों को सोच लेते हो, एक्शन तो लेते ही नहीं हो। और थिंकिंग में भी गजब की करते हो भाई। ये नहीं कि पॉजिटिव चीजों को सोचा जाए, नहीं, बहुत ही हाई पर सोचते हो, बहुत ही नीचे का सोचते हो। थिंकिंग तब बेस्ट होती है जब उसको एक्शन के साथ जोड़ दो। तुम एक्शन कर रहे हो, तुम एक्शन ले रहे हो, तुम काम कर रहे हो, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर तुम्हें थिंक करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। उसमें भी प्रॉब्लम को नहीं सोचना है, उस प्रॉब्लम को निकलने के लिए जो सॉल्यूशन है ना, उस पे तुम्हें फोकस करना है, उस पे तुम्हें सोचना है, rather than कि उस प्रॉब्लम पे लेके बैठ जाओ। यार ये प्रॉब्लम है, अरे भाई यार मैं क्या करूं, इसकी वजह से तो ये हो गया, इसकी वजह से तो वो हो गया, मुझे बाहर जाना था, बारिश हो गई यार, मैं कैसे जाऊंगा यार, समझ नहीं आ रहा, बारिश हो गई, बारिश को भी अभी आना था। ये सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है, तुम्हें सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच रखनी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ओवर थिंक नहीं करना है, एक्शन लेना है।
और उस एक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें सोचना है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड तुम्हारी सोच होनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम को ही सोचते बैठ जाओ कि क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है। नहीं करना है ऐसा। ओके, सो फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेशन। सच बताना। कोई काम तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें करना है एंड तुम उसको टालते ही चले जाते हो कि भाई मैं 5 मिनट बाद से कर लेता हूँ, 10 मिनट बाद से कर लेता हूँ, छोड़ो यार आज रहने देता हूँ, मंडे से स्टार्ट करता हूँ। करते हो ना ऐसा, और कब से करते आ रहे हो तुम? इमेजिन करो, एक बार बैठ के सोचो ये चीज, कितने साल हो गए यार उसी को करते करते। तो प्लीज प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो। और इस प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे सॉल्व करना है इसे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, तो प्लीज अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखो। तो ये चारों पॉइंट को अपने दिमाग में बांध के रख लो, तो तुम भी बन जाओगे स्ट्रॉन्ग मैन। तुम अब तुम उस बंदे को इमेजिन करो जिसको देख के तुम्हें ये लगता है कि ये बंदा कितनी स्पीड से आगे निकले जा रहा है, लाइफ में सब कुछ अचीव कर रहा है। तुम ध्यान दोगे ये सारी चारों की चारों क्वालिटीज उसके अंदर होंगी। वो एक्शन ले रहा होगा, वो पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा होगा, वो ओवर थिंक नहीं कर रहा होगा, वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा होगा। यही चारों चीज उसके अंदर मिलेंगी तुम्हें। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, ये सीरीज चल रही है डेली, जिसपे हम 1% डेली इंप्रूव कर रहे हैं। तो इस सीरीज का पार्ट बनो, खुद को डेली 1% इंप्रूव करो। और कैसे इंप्रूव करना है, क्या इंप्रूव करना है, उसके ऊपर डेली एक वीडियो आ रही है। जैसे तुमने आज सीखा है, क्या सीखा है, स्ट्रॉन्ग मैन कैसे बने या स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसे बने, हम क्यों एक ही जगह पे स्टक हैं, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसकी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे। बस यही 4 चीज तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। बस इतना तुम करो, उसके बाद देखो तुम उसको भी पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि उसको नहीं पता है, वो कहीं पर जाके अटकेगा। लेकिन तुम्हें पता है कि बस इसी 4 चीजों पे मुझे काम करना है। तुम क्लैरिटी में हो। अगर अब भी एक्शन नहीं लेते हो, 4 चीजों को नोट डाउन नहीं करते हो अपने ब्रेन में, तो भाई इसमें तुम्हारी गलती है, प्योरली तुम्हारी गलती है। ओके, सी यू गाइस, मिलो नई वीडियो में। हरे बंदी